कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने घंटों पढ़ाई की, सारे टॉपिक रिवाइज किए, लेकिन जब एग्जाम में वही सवाल आया तो दिमाग ब्लैंक हो गया। कसम से यार, उस टाइम ऐसा लगने लगता है जैसे पूरी मेहनत बेकार चली गई, जैसे कुछ पढ़ा ही ना हो। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा हर बार क्यों होता है? दरअसल गलती तुम्हारे दिमाग की नहीं, पढ़ने के तरीकों की है। और आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो 3 सबसे बड़ी गलतियाँ जो 90% स्टूडेंट अपनी डेली लाइफ में करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं रहता। और तीसरी गलती तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। पहली गलती, बिना समझे रटना। बहुत से बच्चे अपनी कॉपी किताब खोलते हैं, लाइनें पढ़ते हैं और फिर बस याद करने लग जाते हैं। उन्हें लगता है जितना ज्यादा रटेंगे उतना याद रहेगा, लेकिन भाई दिमाग कोई हार्ड डिस्क नहीं है जो डेटा कॉपी कर ले, वो समझ कर स्टोर करता है। अगर तुम एक कहानी को समझ कर पढ़ो तो तुम उसे कभी नहीं भूलते, लेकिन अगर उसी कहानी को रट लो तो वो कल तक तुम्हारे दिमाग से गायब हो जाएगी। इसलिए जो भी पढ़ो उसे समझ कर पढ़ो, अपने सरल शब्दों में बनाकर पढ़ो और हाँ, एग्जाम्पल से कनेक्ट करो, तभी याद रहेगा। दूसरी गलती, पढ़ाई करते वक्त बार बार मोबाइल देखना। दोस्तों, पढ़ते वक्त जब भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या यूट्यूब की नोटिफिकेशन आती है तो तुम सोचते हो बस एक बार देख लूं, और जैसे ही मोबाइल चेक करते हो तुम्हारे दिमाग का फोकस टूट जाता है। और जब फोकस टूटता है तो पढ़ाई फिर से जीरो से शुरू करनी पड़ती है। एक रिसर्च कहती है जब तुम्हारा ध्यान भटकता है तो दिमाग को वापस उसी लेवल पर आने में 20 मिनट लगते हैं। सोचो यार, हर बार कितना टाइम बर्बाद होता है। इसलिए दोस्तों, पढ़ाई करते वक्त मोबाइल को साइलेंट या एरोप्लेन मोड पर डाल दो। छोटे छोटे 25 मिनट के फोकस टाइम बनाओ और बीच बीच में 5 मिनट का ब्रेक लो। यह तरीका दुनिया के टॉप स्टूडेंट्स का है। तीसरी गलती जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट करते ही करते हैं वो है खुद के नोट्स ना बनाना। मान लो तुमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया लेकिन कुछ लिखा ही नहीं, तो तुम्हारा दिमाग बस सुन रहा था। लेकिन जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर अपने शब्दों में लिखते हैं तो वो हमारे दिमाग में चलता रहता है, हमारे मन में चलता रहता है। यहाँ दिमाग ने 2 तरीकों से काम किया। पहला, अपने शब्दों में आंसर तैयार किया, दूसरा, उसको गहराई तक समझा। इस तरह से काफी हद तक आंसर लिखने से ही याद हो जाता है। अपने हाथ से नोट्स बनाना मतलब तुम खुद अपने लिए एक मिनी किताब लिख रहे हो जिसे एक बार पढ़ते ही 70% याद हो जाता है। तो अगली बार जब भी तुम कहो पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं रहा, तो खुद से पूछना, क्या तुमने रटकर पढ़ा? क्या तुमने पढ़ते वक्त मोबाइल यूज किया? क्या तुमने नोट्स बनाए थे? अगर इन तीनों में से एक भी गलती की है तो भाई गलती दिमाग की नहीं बल्कि तरीका अपनाने की है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताओ तुम इनमें से कौन सी गलती सबसे ज्यादा करते हो। और भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।